हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित। क्लास 11 फ्रेंच इन इंडिया अपन पढ़ेंगे आज। ये कौन सी नंबर की क्लास है स्टूडेंट? 11th क्लास है। तो अपन ऑलरेडी फ्रेंच पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंच में आज क्या पढ़ने वाले हैं? कार्नाटिक वॉर से। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 3 कार्नाटिक वॉर होती है। 44 से 48, 49 से 54, 56 से 63 तक, ये 3 कार्नाटिक वॉर अपन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट कार्नाटिक वॉर देखते हैं। ये कब हुई थी? 44 से 48 तक स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, जो इसका मेन रीजन था, बैकग्राउंड था, वो तो ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन था। इसको मैं डिटेल में नहीं करवा रहा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, वर्ल्ड हिस्ट्री फिल्म में नहीं पूछी जाती है। तो दोनों पावर थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच, वो दोनों चाहते थे कि कोरोमंडल कोस्ट पे उनका डोमिनेंस हो, उनकी ताकत बनी रहे। मेन रीजन तो ये था। स्टार्टिंग में मैंने बताया था नॉमिनल ऑथोरिटी कौन थी उस एरिया के, कार्नेटिक रीजन किया तो मुगल एम्पायर, उसके बाद के अंदर निजाम ऑफ हैदराबाद। अब इमीडिएट कोच क्या हुआ था लड़ाई का, मतलब तुरंत कैसे लड़ाई स्टार्ट हो गई थी? हुआ क्या था ना स्टूडेंट, 1746 की बात है। ब्रिटिश नेवल ऑफिसर थे बार्नेट, उन्होंने क्या फ्रेंच शिप को पकड़ लिया तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर, और वहां पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ उनके आपस में बीच में। तो जो फ्रेंच के गवर्नर थे डुप्लेस, डुप्ले की कहानी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ स्टूडेंट। उन्होंने ऑर्डर दिया किसको? ला बोंडोनियस को। ये मोरेसियस के गवर्नर थे। मैंने आपको बताया था मोरेसियस रेयूनियन आइलैंड फ्रेंच का हुआ करता था। उन्होंने रिटेलिएट किया, एक तरह से रिटेलिएट मतलब किया, हराया एक तरह से। तो मैंने बता दिया कि उन्होंने फिर उसी की मदद से, बोंडियस की मदद से मद्रास ले लिया ब्रिटिश से। क्या ले लिया? मद्रास। मद्रास में इनका कौन सा फोर्ट हुआ करता था? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए स्टूडेंट आप। तो फिर यहाँ पे होती है बैटल ऑफ सेंट थोम। सेंट थोम जगह कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। तो वहां पे पहली लड़ाई होती है बैटल ऑफ सेंट थोम। अब अनवरेदुन याद करो, 1714 में जब चंदा साहिब को उठा के ले जाते हैं, तो हैदराबाद ने किसको अपॉइंट किया था? अनवरुद्दीन खान को। किसको किया था स्टूडेंट? अनवरुद्दीन खान को, नवाब ऑफ कर्नाटक। तो वो अपने बेटे महफूज खान को भेजते हैं, जिसमें कितने लोग लेके जाते हैं? 1000+ सोल्जर लेके जाते हैं मद्रास को वापस जीतने के लिए। लेकिन फ्रेंच कंपनी इस बार किसकी हेल्प लेती है? कैप्टन पैराडाइज की। और 230 यूरोपियन प्लस 17 इंडियन सेपर्स। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इन्होंने इंडियन सेपर्स को भी अपनी टीम में शामिल किया था और स्ट्रॉन्ग किया था, मतलब उनको ड्रिल वगैरह करना सिखाया था सब कुछ। और यहाँ पे फ्रेंच क्या करती है? डिफीट कर देती है नवाब आर्मी को, और यूरोपियन मिलिट्री हो जाती है सुपेरियरिटी, मतलब मिलिट्री की ताकत देखी जाती है यहाँ से। फाइनली ये लड़ाई खत्म होती है, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ एक्ला चैपल ये पूछा जाता है कब हुई थी? 1748 में। ये बेसिकली कहाँ पे होती है? इंडिया में नहीं, यूरोप के अंदर होती है स्टूडेंट, यूरोप में। इससे क्या होता है? मद्रास तो दे दिया गया ईस्ट इंडिया को, और ब्रिटिशर्स को दे दिया मद्रास। और एक जगह है लुइसबर्ग, जिसको पहले बोलते थे क्यूबेक, जो कनाडा में आई है। कहाँ पे है? क्यूबेक कनाडा में आई है। वो किसको दे दिया? फ्रेंच के पास में आ गया। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, आपने वर्ल्ड मैप पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा स्टूडेंट। आगे देखिए, अब ये पहली डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थी ईस्ट इंडिया और फ्रेंच के बीच में। इसमें इंडियन की वीकनेस देखने को मिलती है कि अब इंडिया उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था। और यहाँ पे सबसे पहले डुप्ले जो पावरफुल फिगर बन गया है साउथ इंडिया में, और इसी से सेट हुआ स्टेज सेकंड कार्नेटिक वॉर का, जो 49 से 54 में हुई होगी। चलो सेकंड कार्नेटिक वॉर देखते हैं स्टूडेंट। पहले आपको समझ में आई होगी अच्छे से, अगर नहीं आए तो आप वीडियो वापस भी देख सकते हैं स्टूडेंट। तो सेकंड देखिए, ये बेसिकली वही ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में हुई थी। इस बार लोकल अलाइंस को लेके हुई थी। अब सबसे पहले तो ये था सक्सेशन का था। हैदराबाद में 2 लोग थे जो राजा बनना चाहते थे, एक तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। और कार्नेटिक में कौन बनना चाहता था? अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली और चंदा साहिब। अब हुआ क्या था, इस टाइम पीरियड में आते आते पेशवा ने चंदा साहिब को भी रिलीज कर दिया था। अब भाई चंदा साहिब ओरिजिनली राजा होना चाहिए क्योंकि दोस्त अली का बेटा था, दोस्त अली मारा गया था। लेकिन अनवरुद्दीन का बेटा क्लेम कर रहा था कि मैं राजा बनूंगा। तो देखिए कैसे फिर किया। अब डुप्लेसिस ने सपोर्ट किया चंदा साहिब को और मुजफ्फर जंग को। इनको कौन कर रहा था सपोर्ट? फ्रेंच वाले। तो ब्रिटिश वाले किसको कर रहे थे? मोहम्मद अली को। नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे। अब फ्रेंच सराउंडेड फोर्ट सेंट डेविड। अब ये मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट। सेंट डेविड ये मराठाओं ने दिया था इनको, इसके बदले रेंट लिया था। किसको दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये कहां पे? त्रिची के अंदर आया है। मोहम्मद अली वाज वास्टली आउट नंबर। अब मोहम्मद अली लड़ाई करने गया तो बहुत कम रेशियो था उनके पास, मतलब उतनी सेना नहीं थी। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है सबसे खतरनाक इंसान की, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। मतलब बहुत दिमागदार इंसान था ये 1751 में एंटर करता है 200 यूरोपियन सोल्जर और 300 सिपाही के साथ। लेकिन इसकी बेस्ट एडोप्टिंग स्ट्रेटजी क्या थी कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। भाई डिफेंस मत करो, अटैक करो। तो उसने कैसे क्या किया? यहाँ पे लड़ाई चल रही थी, कहां पे चल रही थी? फोर्ट सेंट डेविड के बाद
उसने आरकोट को ही सीज कर लिया, क्योंकि वहां पे तो सेना थी नहीं, क्योंकि चंदा साहिब इधर लड़ाई कर रहा था सेंट डेविड के पास में, इसलिए उधर आरकोट में इतनी सेना नहीं थी, तो इन्होंने आरकोट पे अटैक कर दिया और फोकस कर दिया डिफेंस टू ऑफेंस पे। तो इस बार भी उनके पास लोग कम थे, क्लाइव के पास 1:40 थे, मतलब बहुत कम लोग थे, 50 दिन तक किया और चंदा साहिब की आर्मी को हरा दिया यहाँ से इन्होंने। 52 में क्या हुआ, फ्रेंच एंड चंदा साहिब सरेंडर कर देते हैं, चंदा साहिब को एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया जाता है और मोहम्मद अली क्या बन जाता है, नवाब ऑफ कार्नेटिक रीजन। कौन बनता है, अनवरुद्दीन का बेटा बन जाता है, और किसकी प्रोटेक्शन में, ब्रिटिश की प्रोटेक्शन में। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को भी मार दिया जाता है, सलाह बैक बाय फ्रेंच ऑफिसर, तो दूसरे सबादत जंग को बना दिया जाता है, जिसको सपोर्ट कौन करता है, बस्सी। बस्सी कौन होता है, फ्रेंच, जो थर्ड कार्नेटिक वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा स्टूडेंट। और यहाँ पे ब्रिटिश की विक्ट्री में किसने रोल प्ले किया था, एक तो हमने पढ़ ही लिया, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने, दूसरा किसने किया था, स्ट्रिंगल लॉरेंस ने। और यहाँ पे डुप्लेसिस का प्लान कोलैप्स हो जाता है और उसको वापस से फ्रांस बुला लिया जाता है, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी फ्रांस की कि डुप्ले को बुलाना वापस से। अब देखिए मैंने बताया कि यहाँ पे गोडू रिप्लेस कर दिया डुप्ले को 54 में, और फिर 55 में ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी। इससे पहले एक्सला चैपले की ट्रीटी देखी थी, अब किसकी ट्रीटी देख रहे हैं, पोंडिचेरी की। क्या बोला कि आपस में इंटरफेरेंस नहीं होगा एक दूसरे के स्टेट्स में, अपनी अपनी मतलब पावर्स रखनी है, और इससे यहाँ पे एंड ऑफ फ्रेंच पॉलिटिकल एम्बिशन खत्म होता है, और फिर वो ओनली ट्रेड और कॉमर्स में ध्यान देते हैं। बैकग्राउंड क्या था, ये 7 ईयर वॉर चल रही थी यूरोप के अंदर, यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना स्टूडेंट। ब्रिटेन एंड फ्रांस वर ऑन ऑपोजिट साइड, इसमें भी वही ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ऑपोजिट साइड पे थे। अब हुआ क्या, ये लड़ाई जो वहां पे यूरोप में चल रही थी धीरे धीरे वो इंडिया पहुंच गई। अब फ्रांस ने एक्शन लिया, 1758 में एक लीडर था काउंट डी लाली, उनको इंडिया भेजा गया, जो बड़ा रूड ऑफिसर था। उन्होंने आते क्या किया, जो फोर्ट सेंट डेविड था उसको कैप्चर कर लिया। ये देखिए बहुत बार नाम आ चुका, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ये किससे लिया था, कब लिया था। और मद्रास को भी कैप्चर करने की कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, तो एरोगेंस और रूड बिहेवियर था, सोल्जर को यकीन नहीं था, तो मोरल कोलैप्स हो चुका था। और सबसे बड़ी गलती करी थी जो बस्सी था, बस्सी का मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जिसने मुजफ्फर जंग को राजा, सॉरी सलाबत जंग को राजा बनाया था, निजाम बनाया था, वही बस्सी उसको हैदराबाद से बुला लेता है, ये सबसे बड़ी गलती थी। तो फिर रिजल्ट क्या निकला, ब्रिटिश को कैप्चर कर लिया पूरा, मतलब ब्रिटिश ने जो नॉर्थन सरकार था, एक सेकंड मैं आपको मैप के थ्रू बता देता हूँ, ये पूरा एरिया जो नॉर्थन सरकार बोलते हैं, नॉर्थन सरकार, इसको पूरे को कैप्चर किसने कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये किसके हाथ में चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, ये स्टूडेंट। और यहाँ पे है ना, जो निजाम था सलाबत जंग, उसने भी एक तरह से बिट्रे कर दिया, और यहाँ से फ्रेंच अपना डेक्कन का पूरा लॉस्ट खो देता है। अब यहाँ पे मेजर बैटल, ये एग्जाम में पूछी भी गई है एक बार स्टूडेंट, बैटल ऑफ वांडीवोर कब हुई थी, 22 जनवरी 1768, याद रखना, खासकर ईयर तो याद रखना स्टूडेंट आपको। इसमें ब्रिटिश की तरफ से कौन था, जनरल आयरे कूट, जनरल आयरे कूट ने कूट दिया था किसको, काउंट डी लाली और बस्सी को, और इनकी मदद मैसूर के हैदर अली ने भी पड़ी थी, आगे अपन पढ़ेंगे तब बताऊंगा हैदर अली का पूरा रोल मैं आपको, जबकि जनरल आयरे कूट ने इनको कूट दिया था, मतलब हरा दिया था। तो फाइनली क्या हुआ था, फ्रेंच हार गए थे और कैप्चर कर लिए गए थे, और ब्रिटिश ने पौंडीचेरी भी ले लिया, माईफोर्ट भी ले लिया, और यहाँ से पॉलिटिकल एम्बिशन खत्म हुआ इनका। और धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिश एस्टेब्लिश सुपरमेसी इन इंडिया, और फिर कुछ ही ट्रेडिंग पोस्ट रह गए इनके, जैसे कि कौन कौन से रह गए थे, पौंडीचेरी, माहे, कारिकाल, चंद्रनगर, यनम। अब बोलोगे आप ही पौंडीचेरी माहे तो ले लिया था, लेकिन एक और चीज हुई थी स्टूडेंट, तो ध्यान से देखना एक सेकंड। तो यहाँ पे 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस, तो आपने 3 ट्रीटी पढ़ी है, कौन कौन सी स्टूडेंट, पहली कौन सी, एक्सला चैपले, देन पौंडीचेरी और ट्रीटी ऑफ पेरिस, तीनों ट्रीटी याद रखनी है आपको। इसमें क्या किया था कि पौंडीचेरी रिटर्न कर दिया था फ्रांस को, और उनको बोल दिया कि आप फोर्टिफिकेशन या पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउ नहीं करेंगे हम, और काउंट डी लाली को जेल कर दिया था, बाद में उनको फ्रांस में भेज दिया गया था और हम लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया। फाइनली फ्रेंच के फाइनल आउटकम क्या निकला, 1954 में फ्रेंच इंडिया से जाता है, मतलब ये तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है, तो पौंडीचेरी बिकम द यूनियन टेरिटरी बन जाती है इंडिया की, आपने पढ़ा होगा। अब सबसे बड़ा रीजन कि फ्रेंच हारा क्यों, स्टूडेंट फ्रेंच हारा क्यों, तो देखिए एक तो नेवल वीकनेस थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, फ्रेंच गवर्नमेंट ने उतना कभी सपोर्ट किया ही नहीं, बेसिंग का एक पौंडीचेरी में था स्ट्रॉन्ग वाला, ब्रिटिश लीडरशिप बहुत अच्छी थी उनके कंपेयर में, इनके जैसे लाली थे वो रूट थे वगैरह,
कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाए इंडियन रूलर के साथ अच्छे से, और फाइनेंशियल क्राइसिस, इतना पैसा नहीं था। याद करिए फरमान दिया था उन्होंने फारूक सियार ने उनको, तो उनके पास बहुत पैसा आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और इंटरनल राइवरी और पोअर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा नहीं था। तो ये रीजन थे, इस कारण फ्रेंच इंडिया में हारे। तो फ्रेंच की पूरी कहानी है। तो स्टूडेंट होप तो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा इंडियन इन द, सॉरी एक सेकंड, हाँ, इंडियन इन 18th सेंचुरी में इंडिया कैसा था, लेटर मुगल्स पढ़ेंगे हम आने वाली क्लासेस में। तो तब तक आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जो कि कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैंने डाला हुआ है। तो ऐसे शेयर करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू।